औरत को इसीलिए धरती के साथ उसकी उपमा की जाती है। अगर धरती बीज को धारण करने के बाद फटे नहीं तो क्या पौधा निकल सकता है, सृजन हो सकता है? वही काम, वही धैर्य, वही क्षमता महिलाओं में होती है। इसलिए मेरी लाडली 50% की उम्मीद मत करो। पुरुष तो 2% पे भी देने पे भी हमारा हजारों का काम करते हैं। आज क्या आप अकेली अपनी आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचा सकती है? अगर ये भाई हमारा साथ नहीं दे तो मैं क्षमा चाहूँगी उनकी तरफ से। कोई नुकसान नहीं होता है और होना चाहिए, जोश भी होना चाहिए। और सिर्फ मेरा ये कहना है कि जोश के साथ होश भी होना चाहिए। पुरुषों से काम करवाओ, करो नहीं, करवाओ। और करवाना कैसे है? अपने गुणों से, ममता से, दया से। पुरुष देखो, जब दिन भर का थका मादा घर पे आता है, बाहर कितनी थकान होती, 10 लोगों से झगड़ा भी हुआ होता है, और जैसे मेरे भाई ये बैठ के विधानसभा से आते हैं तो कितनी डिस्कशन भी होती है, आलोचकों की आलोचना भी सुननी पड़ती है। लेकिन जब ये घर पे आते होंगे तो इनके घर की आप शादीशुदा है ना, महिला इनके घर की मेन मुखिया, इनकी पत्नी एक छोटी सी स्माइल देती है तो सच बताइए क्या होता है? सारा टेंशन वही रह जाता है। तो कुदरत ने हमको इनको प्रोत्साहित करने की क्षमता दी है। जब ये अच्छा काम करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो हम तो अपने आप ही आगे आगे, है ना? बाबा साहब अम्बेडकर की बात आप कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर को भी बनाने में महिलाओं का ही हाथ। अगर उनकी वो जो दूसरी पत्नी उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे नहीं आती तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन बन पाता? महिलाएं वो कर सकती हैं जो ईश्वर नहीं कर सकता। ऐसे ही तो महिला को जननी और सृष्टिकर्ता नहीं कहा गया। ईश्वर का दूसरा नाम क्या है? भगवान। भगवान कहते हैं ना। आइए हम भगवान का संधिकरण करते हैं। पहला अक्षर क्या है? भा। भा क्या? भा से डिपिक्ट होता है भूमि। भा किसको रिप्रेजेंट करता है? भूमि। भूमि क्या है? नारी। नारीवाचक है, स्त्रीलिंग है। क्लियर? आगे बढ़ो। दूसरा शब्द क्या है? गा। गा से आप क्या सोचते हैं? क्या है? अग्नि। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। गा से गगन। गगन। गगन को संस्कृत में क्षितिज कहा जाता है। उसका सरलीकरण करने के लिए उसे गगन को, क्षितिज को गगन कहा गया। तो क्षितिज क्या है? क्षितिज कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है वो। भूमि के बाद फिर स्त्री आ गई, क्षितिज, जिसको सरलीकरण करने के लिए भगवान। अब उसके बाद अगला शब्द क्या है भाई? व से क्या? वायु। वायु फिर स्त्रीलिंग हो गया। वायु बह रही है। वायु बह रहा है नहीं कहा जाता। वायु कम हो गई है, वायु का वेग ज्यादा है। फिर स्त्रीलिंग हो गया ना, तो 3 तो हो गए स्त्रीलिंग। अब अगला शब्द क्या है? आ की मात्रा। आ की मात्रा है ना। आ क्या है? अग्नि। आ डिपिक्ट्स अग्नि, फायर, जोश। चलो हम उसके भीतर के अर्थ को नहीं लेते, हम अग्नि की बात करते हैं। अग्नि फिर क्या हो गया? स्त्रीलिंग, राइट? नाउ द लास्ट वर्ड एन, ना। ना से क्या हुआ? नीर। इनको मिलाया जब हमने तो क्या हो गया? भगवान। नीर क्या? पानी। चलो कह लीजिए, पानी भी स्त्रीलिंग है। तो भगवान तो अपने आप में स्त्रीलिंग है।
जाता, वो हम सभी की प्रेरणा जीवन है। तो भाई जब सारी कायनात की मालकिन है हम, तो क्यों मांगा जाए? हमने तो दिया है। यूं हाथ रखने वाला बड़ा होता है कि यूं रखने वाला। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, नेवर। पुरुषों को मान सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, उनके जीवन के यापन की, उनका पेट भरने की व्यवस्था करना ही हमारा काम है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़िए, लेकिन ये मत भूलिए कि स्त्री सृजनकर्ता होती है। विमेन लिबरेशन का मतलब ये नहीं है कि अपनी मर्यादाओं को भूल जाएं। अब बहुत सारी महिलाओं को देखती हूँ मैं उसके विरोध में हूँ। आज नंगा हो के बाहर निकलना या अपनी सभ्यता को भूलकर विदेशी सभ्यताओं को, विदेशी कपड़ों को, विदेशी विचारधारा को लेके आगे बढ़ते हैं, उसमें हमारा उत्थान नहीं है, पतन है वो। अगर आगे बढ़ना है, आज तक मुझे ये बताइए किसी अमेरिकन लेडी को हिंदुस्तानी कपड़े पहने हुए देखा है? वो अपने वही पहनती हैं, उन्होंने अपनी सभ्यता नहीं छोड़ी। तो लानत है हम महिलाओं पर कि हम अपने कपड़ों को छोड़ के विदेशी सभ्यता के पीछे भाग रहे। किसी महापुरुष ने इसका समर्थन नहीं किया। हम अपने अस्तित्व को पहचाने, अपनी क्षमताओं को पहचाने, तभी मैत्री और गार्गी पैदा हो सकेगी। मैत्री गार्गी के ज़माने का जो उत्थान था, जो तरक्की की जो व्यवस्था थी, वो आज नहीं है। आज हमको ये कहना पड़ रहा है कि 50% चाहिए। नहीं, मैत्री गार्गी को कोई कहना नहीं पड़ा था। जब यज्ञ में बैठती थी वो, तो बराबर की उसको एक स्थान दिया जाता था। कहीं भी किसी, मैंने वेद उपनिषद सब पढ़े हैं, वेद या उपनिषदों में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि स्त्री जो है वो हवन में नहीं बैठ सकती, वो ऋचाएं नहीं पढ़ सकती, वो वेद नहीं पढ़ सकती, कहीं नहीं। ये बीच का समय जब आया था मुगल काल का, उसके पहले दासवंश का, उसके पहले और जो विदेशी आक्रांता आए, उनसे हमारी रक्षा करने के लिए कुछ पाबंदियां लगाई गई, और धीरे धीरे उन पाबंदियों के बीच में पुरुष भी और स्त्री भी अपने आप को कैद करके रह गए। अपने जैसा आप सभी को जानकारी है कि हम एसएस एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्षा कविता कुमार जी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये काम जो भी हम लोग कर रहे हैं बिना दीदी के सपोर्ट के, बिना दीदी के साथ के संभव नहीं था। उन्होंने हमें पल पल पर सपोर्ट किया है, हमारा साथ दिया है, और मैं भविष्य में दीदी से यही आशा करती हूँ कि वो भविष्य में भी हमारे साथ ऐसे ही हमारा आशीर्वाद हमारे सर पर रखेंगी, अपना हाथ हमेशा के लिए, क्योंकि दीदी के साथ के बिना संभव नहीं था। हम आज जो भी कर रहे हैं, जो भी है, सब दीदी की सपोर्ट से, दीदी के सहयोग के लिए ही संभव हो पाया है। मैं दीदी को भी स्टेज पे बुलाना चाहूँगी एक बार, और दीदी का भी हम
स्वागत करना चाहेंगे फूलमाला से, क्योंकि दीदी ही हैं जो सबको साथ लेकर चलती हैं, और आप कुछ भी करना चाहें तो आप उनके साथ पूरा सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं दीदी का भी स्वागत ही करना चाहूँगी। वेट करना है बढ़िया सभी को। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की हम जयंती को मना रहे हैं। और पूजा जी ने बहुत अच्छी बात कही, जिससे कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, लड़कियों या औरतों को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। बात नहीं है, मेरे लोग तो खाना चोखो है। अच्छा, मेरी सारी डिमांड पूरी करे है। वो क्यों कर? आज की बात ले लो। लगातार काफी काम कर रही है। आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपके मैं देखता हूँ, ऑफिस जाता हूँ तो महिला, पुरुष, मजदूर, गरीब, उनका आप काफी मदद करती हैं। उनके जो अधिकार उनको मिलने चाहिए सरकार की ओर से, उसके लिए आप लगातार प्रयासरत रहती हैं। और जगह जगह उत्तम नगर क्या, मटियाला क्या, गजबगढ़ क्या, कई विधानसभा में आपका सतगुरु साईं चैरिटेबल ट्रस्ट चलता है। और आपके टीम मेंबर सभी को बधाई है जो इतना मेहनत से पूरी दिल्ली में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना अप्रिशिएशन देने के लिए जो अभी एक बात बोली है कि 33% महिलाओं को ई रिक्शा का अलॉट हुआ है, ऑटो ई रिक्शा, ऑटो के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि 33% हमें नहीं चाहिए। हमें समानता का, जब कहते हैं कि आदमी और औरत बराबर के हिस्सेदार है, गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों गाड़ी के पहिए जब गाड़ी चलती है उसी से गाड़ी चलती है ना। ये तो है नहीं कि आधा टायर होता है और एक पूरा टायर होता है, टायर दोनों बराबर होते हैं। तो महिलाओं को भी बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। उसी के लिए हमारी संस्था अब संघर्ष भी शुरू करने जा रही है कि हम महिलाओं को हर जगह बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक डिब्बा रेल के अंदर रिजर्वेशन लेडीज़ का या 33% या 32% या 30%। अब हक मिलेगा तो महिलाओं को भी बराबर का हक मिलेगा। उसी के साथ में अब मंच पर हमारी महिलाओं की प्रेरणा, हम बहनों की प्रेरणा, हम बेटियों की प्रेरणा, मेरी बुआ जी भी हैं और हमारी प्रेरणा स्रोत भी हैं। हमें टाइम टाइम पे गाइड भी करती हैं और डांट भी लगाती हैं।
मैं अपनी बुआ जी को बुलाना चाहूँगी मंच पर, विनोद अडानिया जी, और उनका स्वागत करवाना चाहूँगी उषा जी से कि पहले हमारी बुआ जी का, विनोद अडानिया जी का स्वागत करेंगे। वो उदयपुर से आई हैं हमारे इस कार्यक्रम के लिए खास, क्योंकि वो मेरे को देखती रहती है कि हम काम करते हैं, तो कहते हैं कि इस बार मैं आपके कार्यक्रम में आऊँगी। और कल ही दिल्ली आई हैं, कल की फ्लाइट थी उनकी, और परसों वो चले जाएंगे। और आकाशवाणी में एज ए गस्टेड ऑफिसर रिटायर्ड हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं, समाज सेवा का कार्य अभी भी इस उम्र में भी करती आ रही हैं। तो एक बार जोरदार तालियां। तेज बोलना क्योंकि मैंने वायर कनेक्ट करके अपने नाम और परिचय के साथ आज के कार्यक्रम के लिए आपकी तरफ से क्या है? पूजा खुला मेरी क्षेत्र से आज का प्रोग्राम हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती सेलिब्रेट किया हम लोगों ने, जिसमें हमने जो महिलाओं के लिए कार्य हो रहे हैं, जो उन्होंने महिलाओं के लिए किया, उसके लिए हमने सबको जागरूक किया। और यहाँ पर एक रंगारंग कार्यक्रम किया गया, जिसमें दूर दूर से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत उत्साह के साथ ये प्रोग्राम यहाँ पर संपन्न हुआ, जिससे बच्चे और हमारी महिलाएं बहुत ही खुश हैं, ताकि उन्हें हमने नई नई जो जानकारियाँ वो सारी भी हमने बताई हैं। और हमने बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिए और बच्चों को पुरस्कार भी दिए। इसलिए